अगर आपको दमा, अस्थमा से संबंधित कोई समस्या है या आपको चाहने वालों को दमा, अस्थमा से संबंधित कोई समस्या है या आपके कोई रिलेटिव है उन्हें दमा, अस्थमा से संबंधित समस्याएँ हैं, तो दोस्तों ये एक रिसर्च में साबित हुआ है कि इन 2 विटामिन की कमी से इस 2 विटामिन की कमी से सबसे ज़्यादा दमा, अस्थमा की शिकायत हो रही है। तो दोस्तों वो 2 विटामिन कौन-से हैं जिसके कारण दमा, अस्थमा रोग होता है? तो आप ये चीज़ें आप खुद खा सकते हैं, जैसे कि आपके शरीर में इसकी विटामिन की कमी न हो और आप इससे परेशान ना हो। अगर आप दमा, अस्थमा के शिकार हैं, तो दोस्तों ये 2 विटामिन की कमी को पूरा करिए, यानी कि जिसमें ये 2 विटामिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उन चीज़ों को आप खा सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उस 2 विटामिन से संबंधित दोस्तों सारी जानकारी शेयर करेंगे। चलिए हम पहले उस रिसर्च के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 1943 में बायोकेमिस्ट हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज की थी। इसके लिए उन्हें विटामिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कंगुलेशन विटामिन के कारण इसका नाम विटामिन के पड़ा। दोस्तों कंगुलेशन का मतलब है कि यह खून के रिसाव को तुरंत रोक देता है, यानी कि जब भी शरीर में खून के कहीं से भी कटकर शरीर से बाहर निकलने लगता है, तो विटामिन के जो है खून को जमा देता है, जिसके कारण ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है। यानी कि विटामिन के का काम जो अब तक हम लोग जानते थे कि हमारे शरीर में खून को थक्के को जमाव के रूप में जाना जाता था। यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी के की कमी है, तो उसके कारण दोस्तों हमारा खून जल्दी नहीं रुकता है। तो विटामिन के में ये पाया गया कि ये दमा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जिसके शरीर में विटामिन डी के की कमी होती है, उसे दमा से संबंधित ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो विटामिन के की पूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए? ये तो पहली विटामिन हो गई विटामिन के। दूसरा जो विटामिन माना गया दोस्तों वो है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी के कारण भी दमा, अस्थमा होता है। तो ये 3 चीज़ों से युक्त चीज़ें हमें खाना-पीना है। अगर इन चीज़ों को हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो दोस्तों काफ़ी हद तक हम अस्थमा के रोग को रोक सकते हैं, इससे बच सकते हैं और ठीक करने में मदद करेंगी। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं ये विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। अगर हम दोस्तों विटामिन डी की बात करें, तो अगर आप डेली 1 घंटे सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं, तो आपको विटामिन डी के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं। सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस सूर्य की किरणों में कब हमें बैठना चाहिए चलिए जानते हैं। सबसे अच्छा समय जो होता है वो सुबह का समय है। सूर्योदय जैसे हो हमें 1 घंटे सूर्य की धूप में रहना चाहिए या सूर्यास्त होते समय यानी सूर्य ढलते समय या सूर्योदय के समय हमें 1 घंटे अगर सूर्य की धूप में बिताएँगे तो दोस्तों विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होगी। अगर हम कैल्शियम की बात करें और विटामिन के की बात करें, तो दोस्तों जितने भी प्रकार के साग होते हैं जैसे साग, पालक, गोभी, ब्रोकली, बीन्स, मेथी, ये जो साग होते हैं, इन साग में, हरी सब्जियों में विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में हरी साग-सब्जियाँ मौसम के हिसाब से रोज़ खानी चाहिए। लेकिन ये मौसम के हिसाब से, स्टोर की गई सब्जी, स्टोर किया गया साग हमें नहीं खाना चाहिए। के से भरपूर कुछ फल होते हैं। इन फलों को हमें अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उनमें पहला फल है अनार, सेब, चुकंदर और शलगम। इन चारों चीज़ों में प्रचुर प्रचुर मात्रा में दोस्तों विटामिन के पाया जाता है। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, आयरन, फास्फोरस, जिंक और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब हम इनमें सेब की बात करें तो सेब एक ऐसा फल है जिसे सुबह खाली पेट खाया जाता है। तो आप दोस्तों अपने डेली रूटीन में जब सेब का मौसम हो, उस मौसम में एक सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, अपने डेली रूटीन में रोज़ सुबह खाइए। दोस्तों सुबह सेब खाली पेट खाने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और सेब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छे से खूब भूख ना लग जाए। इसके बाद तो आप रोज़ 1 सेब खाइए। अब सेब का जब सीज़न ना हो, अनार का सीज़न हो,
तो हमें रोज़ 250 से 300 ग्राम अनार लेना चाहिए। इसको ऐसे भी कच्चे खा सकते हैं या आप इसका जूस निकाल के पी सकते हैं। या इसका जूस निकाल के 1 गिलास जूस पी सकते हैं। लेकिन इस जूस को दोस्तों दोपहर के बाद और दिन डूबने के पहले ही लेना है। सुबह खाली पेट भी नहीं लेना है, दिन में आपको लेना है जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, तो कभी भी इसे खा सकते हैं। अगर हम दोस्तों चुकंदर की बात करें, तो चुकंदर 1 दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और इसे खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। चुकंदर और गाजर को एक साथ में लेने से ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आप 50 ग्राम चुकंदर, 200 ग्राम गाजर एक साथ में आप डेली लेंगे, तो आपके शरीर में विटामिन के की कमी नहीं होगी, प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी नहीं होगी और दोस्तों इसमें कई चीज़ें पाई जाती हैं। ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों कुछ डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें विटामिन के भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, सब कुछ पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों दूध, दही, पनीर, मक्खन इसमें विटामिन के, प्रोटीन्स, कैल्शियम सब कुछ पाया जाता है। लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, मट्ठा, पनीर है, ये आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर घर का दूध, दही, मट्ठा है तो आप खाइए, अन्यथा मत खाइए। बाकी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन ड्राई फ्रूट्स में दोस्तों विटामिन के पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अब ड्राई फ्रूट की बात करें दोस्तों, सबसे बढ़िया है बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर, मखाना, ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इसमें विटामिन के पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। तो ड्राई फ्रूट खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? दोस्तों ड्राई फ्रूट को आप रात में लीजिए, धुलिए अच्छी तरह से और भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट खाना है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है तो, अगर आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है, गैस, एसिडिटी बनती है या कोई मेडिसिन रोज़ सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो आप इस ड्राई फ्रूट को खाली पेट मत लीजिए। तो दिन में कभी भी खा सकते हैं आप अपने हिसाब से, जब आपका पाचन तंत्र सही हो जाए। अगर आपको गैस, एसिडिटी बन रही है तो सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट खाएँगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा कुछ बीन्स होते हैं, उसमें भी विटामिन के पाया जाता है। बीन्स की बात करें तो अलसी का बीज, कद्दू का बीज, ये सफ़ेद तिल हो गया, इसमें कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चना हो गया, हरी मूँग हो गया दोस्तों, इन बीन्स को आप धुल के रात को भिगो दीजिए, आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं। इसके साथ-साथ अपने शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए आपको डेली दोस्तों कुछ योगा करना होगा, प्राणायाम करना हो, मेडिटेशन करना है, क्योंकि शरीर को सक्रिय बनाना बहुत ज़रूरी है। शरीर जब आलसी रहेगा तो भी दोस्तों आपको होगा, तो इसमें अनुलोम-विलोम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो डेली आपको 3 से 4 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, जैसे आपकी उम्र है, उम्र के हिसाब से आप कुछ एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। अब दोस्तों 2 प्राणायाम ज़रूर करना है। पहला अनुलोम-विलोम डेली आपको आधे घंटे करना है। आप दमा के मरीज हैं तो डेली आपको आधे घंटे अनुलोम-विलोम करना है, कपालभाति करना है और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन करने से आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों डेली आपको आधे घंटे अनुलोम-विलोम, सबसे महत्वपूर्ण अनुलोम-विलोम है दमा के लिए, ये आपको करना है। और घर से बाहर की चीज़ें कुछ खाते हैं तो उसे छोड़ देना हो। तली-भुनी चीज़ें नहीं लेना है, कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल नहीं करना है। बाहर की बनी हुई चाहे खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, कुछ भी हमें नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने घर का बना हुआ खाना खाना है और यह खाना रात का खाने पे विशेष ध्यान देना है। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले लेना है, सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है और रात के खाने में हल्का खाना होगा, सुपाच्य खाना होगा, तली-भुनी चीज़ें नहीं होगी। हमें उतने खाना खाना है जितना हमारा खाना सोते समय तक पूर्ण रूप से पच जाए। तो दोस्तों ये नियम अपना करके, ये दिनचर्या अपना करके दमा, अस्थमा को आप अस्थायी रूप से कंट्रोल भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं।